से ही हुई है, जिसमें मैं 12th क्लास में मिस सलेहा में टॉपर भी रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम पे मैं भोपाल चला गया था, और भोपाल जाने में भी एक बहुत रोचक किस्सा है कि जब मैं भोपाल जा रहा था तो मेरे समाज के वहाँ पे जो लोग थे, मैं उससे संपर्क नहीं था मेरा उनसे कुछ भी, तो मेरे को वहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सौरभ चौरसिया आगे आया, मेरा दोस्त, उसने कहा कि मेरे को तेरी जात से मतलब नहीं है, मेरे को तेरे से मतलब है। तो मैं उसके साथ रहा और मैंने वहाँ पर 1 साल तैयारी करी। बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं JEE का एग्ज़ाम निकालने, मेरे पापा के पास पैसे थे, वो कुछ भी करके लगाते, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद कर लूँगा। फिर मैं भोपाल में सौरभ चौरसिया के साथ रहा, 1 साल मेहनत करी और JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फिर उसके लिए मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जम्मू कश्मीर गया, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान होता है जो इंजीनियरिंग के लिए सबसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में आते हैं। मुझे बहुत सारे ऑफर मिले थे कि आप भोपाल के किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, सरकारी कॉलेज से कर लीजिए, लेकिन शिक्षा ऐसी चुनो जो आपको योग्य बना दे, डिग्री ना दे। तो मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट को चुना जहाँ पे मुझे वास्तविक शिक्षा मिली, जो कि बहुत ही आज से 60-70 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद मैंने गेट का पेपर क्वालिफाई किया। गेट का पेपर होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जब वो अपनी डिग्री पास करते हैं तो उनको एक पेपर क्वालिफाई करना होता है, तभी वो मतलब कहला जाता है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो मैंने गेट का पेपर क्वालिफाई किया। उस गेट पेपर क्वालिफाई करने के बाद मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिला, तो वो भी मैंने NIT भोपाल से किया, वो भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ भी मैंने इंजीनियरिंग की, व्यवहारिक शिक्षा ली, और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में मैं एक्सपर्ट बना। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान हासिल किया रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को आप समझिए कि धरती के ऊपर सैटेलाइट्स हैं, जब हम फ़ोन में बात करते हैं, जो हमारी टीवी में कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है और बताते हैं कि आज बारिश होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, तो ये सारी कुछ सैटेलाइट से चल रहा है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने आप में एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी, जिससे हमने चांद पर पानी है कि नहीं है ये सारी चीज़ें पता लगाई। तो मैं भी सिविल इंजीनियरिंग के बाद रिमोट सेंसिंग में मैंने अपनी डिग्री पूरी करी। फिर उसी में मैंने एक बार और गेट का पेपर क्वालिफाई किया, जिससे मुझे PhD का एडमिशन मिला। वो भी मिला मुझे IIT रुड़की। IIT रुड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये अपने देश का नहीं, पूरी दुनिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट होता है। और IIT रुड़की का पूरी दुनिया में 150वां नंबर है टेक्नोलॉजी के मामले में। आप कभी आइए, तो मैं अभी IIT रुड़की में ही हूँ, आप देखिए कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, क्या उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें टेक्नोलॉजी क्या सिखाई जाती है। सपना देखिए, IIT एक तरीके से ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है ना हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने नहीं बनाया है, ये सपना जवाहरलाल नेहरू का देखा हुआ है, अभी की सरकार का नहीं है ये। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है IIT, जहाँ से अगर कोई इंजीनियरिंग करता है ना, तो हमारे देश में आप जितने भी विकास कार्य देख रहे होंगे ना, और देश में नहीं विदेश में, खासकर जो आप मोबाइल में गूगल चलाते हैं ना, तो उसमें पढ़ा हुआ जो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है ना, वो भी हमारे IIT से पढ़ा हुआ, IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ, सुंदर पिचाई। तो IIT टॉप इंस्टीट्यूट है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप IIT की तरफ जरूर देखिए। तो IIT में पढ़ते हुए मुझे भारत सरकार की तरफ से प्रपोजल मांगा गया कि रिसर्च के लिए आप प्रपोजल दीजिए। तो मैंने अपने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए मैंने उनको प्रपोजल लिख के दिया कि कैलिफोर्निया एक राज्य, हमारे मध्य प्रदेश जैसा राज्य, एक अमेरिका में भी राज्य कैलिफोर्निया, वो पश्चिम वाले जो समंदर है उस साइड है। वो आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपको मैप देखना पड़ेगा उसके लिए, जियोग्राफिकल मैप। तो वहाँ पे भूकंप की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जो वहाँ पे बांध है, तो बांध अगर एक बार टूटता है ना, तो पता नहीं कितने लोगों की जान, क्या क्या संपत्ति लेके डूब जाता है। तो इसलिए बांधों को सुरक्षित करना, उनकी लगातार निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। हम जो बिजली, हमारे घर में जो बिजली आती है, हो सकता है कि वो भी किसी बांध के पानी से बनी हुई बिजली हमारे पास आ रही हो। और
हमारे जो कृषि में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है तो उसके लिए जो इरिगेशन सिंचाई का जो सोर्स है वो भी बांधों से निकल कर आता है। हमारे पानी पीने की व्यवस्था जो गर्मियों ग्रीष्म काल में होती है, हमारे यहाँ पे बांध नहीं है। हमारे यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है, नचने कुठार के पास जो बांध टूटा है, अगर वो बना होता तो हमारे क्षेत्र भी सिंचित हो जाते, मतलब सिंचाई की व्यवस्था हो जाती, लेकिन उसे नहीं बनाया गया है। तो ऐसे ही बांध दुनिया भर में बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा बांध अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना के पास है। इंडिया का 3rd नंबर आता है बांध में। तो उन बांध को मॉनिटर करने के लिए मैंने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो मैंने जो वहाँ पे काम किया तो वहाँ पे मैंने टोटल 8 डैम को मॉनिटर किया रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से, और उस रिसर्च को मैंने अलग अलग मंचों पे, जहाँ पे देश दुनिया से 25-30 हज़ार बहुत अलग अलग देशों के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर आए, उनके सामने मैंने अपने काम को, अपने शोध को दिखाया कि देखिए मैंने ये चीज़ें स्टडी की हैं। तो उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे आगे के रिसर्च के लिए ऑफर दिए। तो इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे समाज में एक ट्रेंड आ गया है कि हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता है और ग्रेजुएशन के बाद वो अपने 10 साल 5 साल जितने भी हैं लगा देता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकले तो सोचिए कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो मैं जब ग्रेजुएट हुआ था उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो मैंने तैयारी को नहीं चुना, मैंने कहा मैं हायर एजुकेशन को चुनूंगा। अब हायर एजुकेशन में मैं गया तो मैं किसी भी सरकारी नौकरी जो यहाँ पे हो रही है उससे ज़्यादा कमाता हूँ डॉलर में। अभी मैं जब दोबारा एज अ पोस्ट डॉक फेलो वहाँ पे बन के जाऊँगा तो मुझे 5,000 से 6,000 डॉलर के बीच में तनख्वाह मिलेगी, जो कि इंडिया में किसी भी जॉब में नहीं मिल सकती है। तो रास्ते बहुत हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। मैं आपके समाज का बेटा हूँ, मैं आपके बीच में हूँ, और मेरे साथ के जो दोस्त थे मेरे, वो जानते होंगे, वो मुझे कभी फ़ोन करते मैं तुरंत उनको रिप्लाई करता हूँ। तो किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आइए। तो अब मैं अपने भाषण को शुरुआत करता हूँ। अभी तक मैं बस अपने जो जागरूक करने के लिए हुए वो बोल रहा था।